अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। चिनार बुक फेस्टिवल का हुआ आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKICC में बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में की शिरकत। कहा, चिनार बुक फेस्टिवल इल्म, अदब और फिक्री मुकालमे का अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है। दिल्ली जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहजाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सुरेंद्र कुमार चौधरी समेत मुतअद्दिद लीडरान पहुंचे दिल्ली। मरकज ने 2 वादे किए पूरे। 20 जुलाई तीसरे वादे की याद दहानी की एक कोशिश है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहजाज पर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सुनील शर्मा का बड़ा बयान। जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहजाज अवाम को गुमराह करने की एक और कोशिश है। जंतर मंतर एहतजाज से कबल अपोजिशन जमातों में इख्तलाफ नुमाया। महबूबा मुफ्ती, आगा रूहुल्लाह मेहदी, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद दो ने एहजाज से दूर रहने का किया फैसला। सिर्फ रियासती दर्जे का मुतालबा नाकाफी, आर्टिकल 370 और 35 की बहाली भी शामिल की जाए, अपोजिशन रहनुमाओं का मुतालबा। नजराम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले चिनार बुक फेस्टिवल के हवाले से, क्योंकि चिनार बुक फेस्टिवल के तीसरे एडिशन की इफ्तिताई तकरीब आज मुनक्किद हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि चिनार बुक फेस्टिवल मुख्तसर अरसे में जम्मू कश्मीर में अदब, इल्म और फिक्री मुबाहसे का एक अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है। उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट की काविशों को सराहते हुए कहा कि यह फेस्टिवल महज किताबों की नुमाइश नहीं बल्कि ख्यालात, मुकालमे और सीखने की एक मौसर तहरीक बन गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि चिनार सब्र, हुस्न और तसलसल की अलामत है, जबकि मुसन्निफीन भी अपनी तहरीरों के जरिए मुआशरे को रोशनी फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजबूत करने, शारदा रस्मुल खत और खित्ते की अदबी और सकाफती विरासत को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने वंदे मातरम के 150 साला जश्न की कौमी मुहिम के तीनों मराहिल में मुल्क भर में पहली पोजीशन हासिल की है और आवाम से अपील की कि 9 से 15 अगस्त तक जारी रहने वाले आखिरी मरहले में भी यह एजाज बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि किताबें इंसान को सोचने, सवाल करने और बेहतरीन इंसान बनने की तरगीब देती हैं, इसलिए हर बच्चे को किताबों को बोझ नहीं बल्कि जिंदगी भर का साथी समझना चाहिए। अगर देखा जाए तो कश्मीर घाटी के लिए चिनार केवल एक पेड़ मात्र नहीं है। चिनार को धैर्य, सौंदर्य और निरंतरता के जीवंत प्रतीक के रूप में यहाँ के लोग मानते हैं। और अगर आप देखेंगे लेखकों को, राइटर्स को, तो वही निरंतरता उनकी लेखनी में भी दिखाई पड़ती है। और मैं कह सकता हूँ कि किताबों ने युगों युगों से मानव सभ्यता का मार्गदर्शन किया है। उस दृष्टिकोण से चिनार बुक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के लिए एक संकल्प बनकर के उभरा है और हम सामूहिक जिम्मेदारी से एक बार फिर से राष्ट्र के मुकुटमणि को शिक्षा, साहित्य, यूथ एम्पावरमेंट का केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें इस चिनार बुक फेस्टिवल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, चिनार बुक फेस्टिवल सिर्फ किताबों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि आज यह विचारों, विमर्शों और ज्ञान संवाद का एक सशक्त मंच केवल जम्मू कश्मीर में नहीं। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे पर 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एहतजाज किया जाएगा, जिसमें शिरकत के लिए पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी समेत मुतअद्दिद NC अरकान और लीडरान दिल्ली पहुंच गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि रियासती दर्जा आवाम का आईनी और जमहूरी हक है
और इसकी बहाली के लिए पुरअमन तरीके से मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। पार्टी के एहतजाज को कांग्रेस और CPIM के रहनुमा और रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारगम की हिमायत भी हासिल है, जिन्होंने एहतजाज में शिरकत का ऐलान किया है। ताहम इस मुजवज़ा धरने से कबल अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात भी सामने आए हैं। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और PDP सदर महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने एहतजाज में शरीक न होने का फैसला किया है। इन रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि अगर एहतजाज सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली तक महदूद रखा गया और आर्टिकल 370-35A की बहाली, 5 अगस्त 2019 की आईनी तब्दीलियों की वापसी और सियासी कैदियों की रिहाई जैसे मुतालबा शामिल नहीं किए गए तो इससे गलत सियासी पैगाम जाएगा। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मौजूदा एहतजाज का मकसद रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को मौसर अंदाज में मरकज़ के सामने उठाना है, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुतज़ाद मौक़िफ़ ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सियासत में इख्तिलाफ राय को नुमाया कर दिया है। इधर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज की तैयारियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इंतखाबात के दौरान किए गए वादों की तकमील न होने पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हालांकि रियासी दर्जा तभी बहाल होगा जब सही वक्त होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अब्दुल्ला खानदान इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आवाम को गुमराह करके हुकूमत करता आया है और आज भी ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक्सपेक्टेड था, दिल्ली जाएंगे और बड़ी देर से इन्होंने तय किया था कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन हम सोचने पे मजबूर हैं कि ये परिवार, जिस परिवार को जम्मू कश्मीर की जनता ने लगभग तीसरी पीढ़ी तक सत्ता सौंपी है, क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ मजाक करते रहेंगे? सवाल ये पैदा होता कि 2024 में जब अब्दुल्ला परिवार सत्ता में आया, सत्ता में आने से पहले उन्होंने कुछ वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे। वो वादे कहाँ गए? और सत्ता में आने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो कौन निभाएगा? इस बात पर लोग सोचने को मजबूर हैं कि जो सरकार लोगों की बेबूदी के लिए ग्राउंड पे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बाकी चीज़ों के लिए विजिबल होती है, वो पिछले 2 सालों से नदारद है। और उसके बाद जो इनके वादे हैं, उन वादों पे भी कोई डिस्कशन नहीं है। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से फेल होके हर फ्रंट पे शायद बहुत गहन चिंतन के बाद अब्दुल्ला परिवार ने फैसला किया है कि हम दोबारा से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके पूरे इस मुद्दे को डिबेट करें। जिला पुंछ की तहसील मंडी के सदर मकाम पर मुख्तलिफ मकामात पर कूड़े करकट के ढेर और बंद नालियों के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी शहरियों ने इंतजामिया की तवज्जो इस संगीन मसले की जानिब दिलाते हुए कहा है कि तहसील के हवाले से जब हम बात करेंगे तो इस हवाले से आपको बता दें, जहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है, मकामी शहरियों ने इंतजामिया की तवज्जो इस संगीन मसले की जानिब दिलाते हुए कहा कि तहसील कम्प्लेक्स मंडी के सामने डाक बंगलों के मरकजी गेट और मंडी बाजार समेत कई मकामात पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे ताफून फैल रहा है और शहरियों, दुकानदारों और सरकारी दफातर में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि इस मसले की मुतअद्दिद बार निशानदेही के बावजूद सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। उन्होंने मुतालबा किया कि अहम मकामात पर डस्टबिन नस्ब किए जाएँ, जमा शुदा कूड़ा फौरी तौर पर उठाया जाए, बंद नालियों की सफाई कराई जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई का मौसर निज़ाम कायम किया जाए। मकामी लोगों ने कहा कि श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा करीब है, इसलिए यात्रा के आगाज़ से कबल मंडी, कस्बा बाजार और तमाम अवामी मकामात की मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाया जाए। अगर बात करें मंडी बाज़ार की या तहसील कम्प्लेक्स की या डाक बंगलो मंडी की, जहां इर्द गिर्द हज़ारों की तादाद में पॉलीथीन्स या डब्बे वगैरह ये जो पड़े हुए होते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ हज़ारों की तादाद में यात्रीज़ आ रहे हैं बाहर की स्टेट से,
से कम उन लोगों को, वो लोग यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाएं कि यहाँ एक साफ़ सफाई सुथराई का माहौल है। अगर हम बात करें तहसील कम्प्लेक्स मंडी की, वहाँ अंदर एक टॉयलेट कम्प्लेक्स है जिसकी हालत इतनी खस्ता है, अगर वहाँ कोई बंदा जाए भी, मुझे लगता है कि वो वहाँ जाने के साथ साथ ही बीमार हो जाए। रही बात बाज़ार की, कोई नालियों की साफ़ सफाई नहीं हो रही है। पूरे बाज़ार में जितना भी गंद पड़ा हुआ है वो हर रोज़ हर बंदा मतलब इस चीज़ से परेशान है, बीमारियां फैल रही हैं। तो इससे हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि आने वाले वक्त में पूरे मंडी बाज़ार की साफ़ सफाई करवाई जाए। पूरे क्रिकेट की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पर कितना असर पड़ रहा है। मैं अपने इलाके की बात करूं, हमारे यहाँ जो मेन पॉइंट कुछ है, तहसील कॉम्प्लेक्स है, डाक बंगलो है, बस स्टैंड मंडी है, बूढ़ा अमरनाथ है, यहाँ ये बाईपास का एरिया है, कितना कूड़ा करकट यहाँ जमा हुआ है। मैं लोगों की गलती से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की गलती मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया। क्योंकि जब आबादी बढ़ती है तो गंदगी। ज़िला अनंतनाग के जंगनगाम कोकरनाग से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार तालिब इल्म सैयद मुश्तबा बुखारी ने नीट का इम्तिहान पहली ही कोशिश में कामयाबी से पास करके अपने वालिदैन, अहल खाना और पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। इस कामयाबी पर ख़ानदान, रिश्तेदारों, दोस्तों और मकामी लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अहल खाना ने इस कामयाबी को उनके अनथक मेहनत, लगन और अज़्म का समर करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में एक कामयाब डॉक्टर बनकर कौम और इंसानी की खिदमत करेंगे। जी, कॉन्फिडेंस तो ठीक ठाक था, क्योंकि आकाश में भी हम टेस्ट अच्छे से दे रहे थे। तो फिर मतलब जब पहला एग्जाम हुआ था तब भी मतलब कॉन्फिडेंस पूरा था। फिर अल्लाह का शुक्र, सब अच्छा ही हुआ। तो हर एक कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। जी, तो ज़्यादा क्रेडिट किसको आप देना? जी, सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को है। उनने हमेशा मतलब पूरा सपोर्ट किया, अपने टीचर्स का, सबका, और अल्लाह का सबसे ज़्यादा शुक्र है। और बहुत इनपुट इसने दिया है, हमें भरोसा था इस पे कि ये हमें कुछ दे सकता है, तो हमने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। तो क्या है मैसेज बाकी पेरेंट्स के लिए? बाकी पेरेंट्स के लिए यही है कि अपने बच्चे पे भरोसा रखो और उसका सपोर्ट करते रहो। तो ये मत समझो कि छोटी छोटी गलतियों पे बच्चों को मत टोको, अपने बच्चे के हमेशा सपोर्ट करो, छोटी गलती पे मत टोको। ये मेरा आपके लिए एक मैसेज, जो बहुत नहायत मर्सीफुल है। बहुत हमारे लिए उन्होंने क्या किया है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ इन वर्ड्स में। मेरे पास ये वर्ड्स ही नहीं है जो मैं एक्सप्रेस कर सकूँ। अल्लाह ताला है, मैं बार बार बोलती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब फेथ है मेरी अल्लाह ताला और नेक्स्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो कुछ दिया। ज़िला सांबा के घगवाल इलाके से भी ताल्लुक़ रखने वाले शिवम गुप्ता ने नीट इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अपने वालिदैन और पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। शिवम गुप्ता ने 720 में से 600 नंबर हासिल करके मेडिकल के शोबे में दाखिले के लिए इम्तिहान कामयाबी से क्वालिफाई किया, जिस पर उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कामयाबी की खबर मिलते ही रिश्तेदारों, दोस्तों और मकामी लोगों ने उनके घर पहुंचकर शिवम और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश की और उनकी मेहनत, लगन और वालिदैन की हौसला अफजाई को इस कामयाबी का अहम सबब करार दिया। अब मतलब मुश्किल था बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें कुछ समझ नहीं आती थी, उन्हें बार बार देखना पड़ता था। चीज़ें जो आ जाती थी उनको भी रिवाइज़ करना पड़ता था। तो टेस्ट वगैरह रेगुलर, क्लासेस रेगुलर, और तो ये सब चीज़ों में मैनेज करना पड़ता था बहुत सारा। स्कूल भी साथ में था। बोर्ड्स और नीट का मतलब पैटर्न अलग अलग है, उस वजह से थोड़ा चैप्टर सेम होने के बावजूद भी चीज़ें अलग हो जाती हैं, जिनसे थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। इससे तो घर वालों के मन से भी हल्का हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि 11वीं 12वीं के साथ आप कर सकते हो, उससे पहले करने कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन 11वीं 12वीं के साथ कर लेना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, ज़रूरी नहीं नीट या जेईई, कोई और भी, जो भी मतलब कुछ ना कुछ तो कोई एग्ज़ाम सोचा हो किसी ने। तो पढ़ा तो पहले भी वही था जो। जिला पुंछ पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरहदी इलाके से तकरीबन 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज शर्मा की क़यादत में पुंछ पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल टीम जम्मू ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान कसलियाँ गाँव के रिहायशी मुनीर हुसैन वालदे साईं को हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है, ताकि मंशियात की इस खेप के ज़राए और इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद का सुराग लगाया जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है
कि ज़िला पुंछ में मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई आइंदा भी बिला इम्तियाज जारी रहेंगी ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से महफूज रखा जाएगा। ताहम मकामी लोगों की जानिब से इस कार्रवाई को सराहते हुए कहा गया है कि पुलिस की जानिब से नशा और मंशियात के खिलाफ जो इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये समाज में फैली बुराइयों को रोकने का एक अहम इकदाम है। जो मिलकर काम किया है गाँव कसलिये में, मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन लोगों को, और सबसे बड़ी मुबारक जिसने शोरस ने जिसने बात बताई उसको बड़ी मुबारक। और ये आज से 30-35 साल पहले प्रक्सी बार पाकिस्तान चलाता रहा, मिलिटेंट अंदर भेजता रहा, उसका कोई नाकाम हो गया, कोई कामयाबी नहीं। अब उसने ये साजिश शुरू किया कि इस इलाके के बच्चों को तबाह करो। और ये बॉर्डर LOC पर मैं तो बार बार कह चुका हूँ, हमारे गांव से आज से 2 साल पहले भी ये पकड़ा गया था करमाड़े से, वो कोई लड़के जेल में हैं, मगर पकड़कर उनको पीछे जो है ना उनके जो कार्यकर्ता उन पर नज़र नहीं रखती गवर्नमेंट। तो मैं कई बार कह चुका हूँ। तो अब हमने 60 साल हो गए हमें इस बॉर्डर पर, तो इस बॉर्डर पर हमने बड़ा जंगें भी लड़ी और बड़े कोशिश से अपने देश की हिफाजत भी की। ये पिछले ऑपरेशन सिंदूर में जब रैपिड फायर शुरू था उस वक्त भी हमने इंटरव्यू दिया कि हम चित्रान की तरह खड़े हैं और हम फौज अपने के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के आगे लड़ने के लिए तैयार है, हमें कोई डर खतरा नहीं है। हम उसी इलाके में रहे और गवर्नमेंट ने हमें बंकर भी दिया और अब भी बंकर कम है। तो मैं आज भी गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए और कड़ी से ज़िला कुलगाम के DK मर्ग में महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें काबीना वजीर सकीना मसूद यत्तू, महकमे के आला हुकाम और मकामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सकीना यत्तू ने हॉर्टिकल्चर की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा, जबकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने और तरक्याती मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात और साफ़ व महफूज माहौल मुयसर आ सके। DK मर्ग जो है मेरा घर जैसा है, मेरा इलाका है, मेरे लोग हैं, लेकिन आज जिस मकसद के लिए आए हैं, एक तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक अवेयरनेस कैंप लगाया था और अपनी स्कीम्स का सारा यहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाए थे ताकि यहाँ के लोग आए, उन स्कीम्स के बारे में इनको पता चले क्या क्या वो लोग हॉर्टिकल्चर में किस तरह से वो अपने बागात को या बाकी वैरायटीज़ को लगा सकते हैं ताकि इनको फ़ायदा मिले। जो हॉर्टिकल्चर हमारे कश्मीर के लोगों के लिए एक बैकबोन है और वक्तन फ़वक्तन इनको मौसमी मार जो पड़ती हैं हमारे ज़मींदारों को, उससे कैसे बचाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस अवेयरनेस कैंप में जो है हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर्स ने जो एक्सप्लेन किया है और जो स्टॉल लगाया है उसमें नौजवानों ने भी अपना हिस्सा लिया है, उन स्कीम्स को समझा है। और दूसरा यहाँ पे जो आज फाउंडेशन स्टोन डाली हैं हॉर्टिकल्चर का, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ताकि इनकी स्कीम्स जो हैं वो जब बिल्डिंग तैयार होगी उसमें इनके ऑफिसर बैठे और लोग आए, लोगों को उससे फ़ायदा मिले, लोग वक्तन फ़वक्तन इनसे आके बात कर सकें और इन स्कीम्स का जो फ़ायदा है उनको मिलना चाहिए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत कंसर्न है इसमें, क्योंकि सेब ही इधर श्रीनगर में हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर दुरूद व अज़कार, खतमातुल मुअज़्ज़मात और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जहाँ उलमाए किराम ने हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी, रूहानी और इल्मी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। तकरीब के इख्तिताम पर आलम इस्लाम जम्मू कश्मीर के अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गईं। चीफ जस्टिस खुदा इलम दीनी इलम दीनी इलम आज कुछ इलमस बराबर कुछ दी पानस दर्जी ये वक्त यह साहब जो गो मजबूर यह शाहान जिंदगी करान बसर यम पे रसई शहर के बड़न बड़न खानदान सतन रईसन सतन वक्त कन हाकिमन सतन पन तिहद गर ग तिमन तिहन बचन तालीम दिवान सो साहब जो सब पे गिरद जनाब सुल्तान ये वक्त यमन मुलाकात सपदो यानी क्या अगर
बहान क्या गो बहरहाल यस्म रब्बुल आलमीन सुन अमिस हदज बाबा दोवरी हटी रहमत खुदा वन करीम सज मेहरबानी चूँकि वह इलम पोर्मुत पे नेक ती जान हानानिक ती बुजुर्गवार हानानिक ती इसलिए रब्बुल आलमीन दिन सज इनाम कर्नक रहबरा अता पे गो वुन यमो क्या लिखमुत किताबन मन। सुरनकोट के मसरूफ तरीन टीसीपी चौक में मुनासिब नुकासियाब के लिए पुली की अदम तामीर के बाइस हालिया बारिशों का पानी बाजार और रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है, जिससे दुकानों, घरों और खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासर हुए। मकामी शहरों ने बताया कि इस मसले की जानिब मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम की तवज्जो दिलाई जा चुके, लेकिन ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया, जिसके नतीजे में हर बारिश के साथ लोगों को माली नुकसानात और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुतासरा अफराद ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि टीसीपी चौक में फौरी तौर पर मुनासिब नुकासियाब के लिए पुली तामीर की जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि आइंदा बारिशों के दौरान आवाम को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए सर, हमारी सबसे पहले यहाँ पे दुकानें मकान भी टूटे, वो ड्राइव चली, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा ये था कि अगर ये जो है कलवट ये बनाया जाता, इस कलवट की वजह से ना हमारे पीछे जो है वो पानी रुकता है और आगे से पानी का निकास जो है वो नहीं होता। हम डीसी साहब से यही गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्द ये जो कलवट है ये बनाया जाए। और हम देखिए, एक एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई थी मौसम विभाग द्वारा कि 18 तारीख से 4-5 दिन के लिए 25 तक काफ़ी भारी नुकसान की पेशन गोई की गई है, तो उसके लिए प्रिपेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हॉस्पिटल के साइड में पीछे से जितना भी नाला आता है, तो सारा नाला जो है पाइपों से भरा हुआ है। तो ये पीएचई का भी बड़ा एक फॉल्ट है। ये आज नहीं, इसके पहले भी जब भी पानी आता है तो लोग इकट्ठे होकर अपने रिमार्क्स दे देते हैं, मगर इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो पुली का कारण है, यहाँ क्योंकि कलवट छोटा है, इस कारण पानी का निकास नहीं हो सकता। यहाँ इतना बड़ा बहाव आया था कि और गाड़ियाँ कम से कम आधी गाड़ियाँ जो है पानी के बहाव से हुई थी, और यहाँ पर एक गाड़ी का भी पलटा हो गया था। ये मेरे ख्याल आपको भी पता है या नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि जिसके अंडर ये रोड आती है बीआरओ है, जब उससे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, डिप्टी कमिश्नर पूंछ से भी हमारी पुरजोर रिक्वेस्ट है और एसडीएम सुरनकोट से भी कि यहाँ पुली हर हालत में लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पुली का जो निकास है वो कम है। इस कारण से ये पानी का इतना बड़ा बहाव यहाँ आया कि सैलाब था। यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिला वाणीपुरा के सुंबल इलाके में महकमा ज़राअत की जानिब से एक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें महकमे के अफसरान और मकामी किसानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सरकारी ज़रूरी स्कीमों और किसानों की फलाह व बहबूद से मुतल्लिक़ मनसूबों पर तफसीली रोशनी डाली गई। हुकाम ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद नई स्कीमों को अमली तौर पर किसानों तक पहुँचाना और उन्हें जदीद ज़रूरी सहूलियात से फ़ायदा उठाने के काबिल बनाना है, ताकि वो खुद कफील बन सकें। ताहम तकरीब में शरीक मुतअद्दिद किसानों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम ज़्यादातर फ़ोटो सेशन तक महदूद रहते हैं और उनका अमली फ़ायदा आम किसानों तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमती स्कीमों को मौसर अंदाज में ज़मीनी सतह पर नाफिज किया जाए, ताकि किसानों को हकीकी रिलीफ मिल सके। बड़ बार फार्मर मे निश वनकस अगर जमीन कम से कम 4 कनाल मे निश सरकारी स्कीम बनाए, पता सरकारी स्कीम क्या बेखबर कि, मगर सरकारी स्कीम यमो पे किन गपल कोर पोस रटान तिम रपी रटान तिम बनामित हल्कस मज बनामित एग्रीकल्चर वाले बनामित। मेरा नाम हाजी अब्दुलरशीद मीर, मैं शादीपुरा से हूँ। ये इन्होंने खाली गुप्तम शनीदम बरखास्तम फोटो स्टेशन रखा था, यहाँ पे हमें बुला के फोटो स्टेशन रखा था। जो इन्होंने यहाँ पे बात की है वो सब इन्होंने ढोंग बोला है। तमाम स्कीमें हैं, ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन है, तो उसमें तो कोई फेवरेटिज्म की गुंजाइश ही नहीं है। तो दूसरी बात है, उतना मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल प्लान होता है साल का, उस हिसाब से मतलब जो एप्लीकेशनें हमारे पास आती है, एप्लीकेशंस आर इन थाउजेंड्स, उतने फार्मरों को हम एट ए टाइम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।